व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। आज हम देखने वाले हैं मेजर गौरव आर्य सर ने क्या कुछ कहा है आदित्य L1 मिशन को लेकर, और साथ ही साथ सबको बधाई हो, लॉन्चिंग सक्सेसफुल रही है। आदित्य L1 ने भरी उड़ान, भारत ने फिर रचा इतिहास। और देखते हैं पाकिस्तान के लिए भी कुछ सर ने कहा है, तो वीडियो की काफी इंटरेस्टिंग। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। यहाँ पे हमारे पास एक और बड़ी धाकड़ खबर है। देखिए, अच्छी खबर के लिए भारत और बुरी खबर के लिए पाकिस्तान। अरे भैया शेयर कर देना दोस्तों, पेटी बांध के रखिएगा, आपकी फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है। 378 करोड़ रुपए, करेक्ट, 378 करोड़ में ये पूरा मिशन इसरो ने गो कर दिया। इससे ज्यादा तो पैसा सनी पाजी की गदर 2 ने कमाया। कितने किफायती दामों में इसरो कर रहा है वर्ल्ड क्लास मिशन। तो अब दोस्तों, अब भारत के पीछे होड़ लग रही कि साहब हमारी सैटेलाइट भेजो, हमारा रॉकेट भेजो, इतने में कर दो, इतने में कर दो। अब इस पे बात आ गई है दोस्तों। फालतू की बातें करता है मीडिया यार। इसको मीडिया को 2 रुपए की तमीज नहीं है, पाकिस्तानी मीडिया को। कह रहा है इशू है ही नहीं। यानी कि जिस बंदे की 30,000 रुपए पर मंथ की नौकरी है, सुनिए ध्यान से, और ये एक्चुअल हो रहा है पाकिस्तान में, मैं आपको गलत बात नहीं बता रहा, ये करेक्ट फिगर्स हैं। जिस बंदे की 30,000 रुपए पर मंथ की नौकरी है, वो 20,000 रुपए बिजली का बिल दे रहा है। और काकड़ साहब है प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, कह रहे हैं यार क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो। PSLV C57 यानी कि आदित्य L1 ये उड़ गया है सूरज की ओर। तमसो मां ज्योतिर्गमय, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, यानी कि अंधकार से उजाले की ओर का सफर इसने तय कर दिया है। चंद्रयान की भव्य सफलता के बाद अब आदित्य L1 गया है सूरज को ऑब्जर्व करने। वहाँ का माहौल क्या है, वहाँ का एनवायरनमेंट क्या है, वहाँ पे वेव्स किस तरीके की होती हैं, स्पेस में क्या होता है, और सूरज के आसपास क्या है एनर्जी, दुनिया भर की चीज़ें। इतनी लंबी लिस्ट है मेरे पास लिखी हुई, अगर मैं बताना शुरू करूँगा दोस्तों तो ये स्टोरी ख़त्म ही नहीं होगी। इतना काम है आदित्य के पास। लोग ना बड़ा इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। पीपल आर सेइंग कि यार क्या कर दिया इसरो ने, क्या कर दिया। और सिर्फ मैं आपको आदित्य L1 के बारे में बताऊंगा दोस्तों, लेकिन बिना हैंडपंप उखाड़े। अब आप ये देखो कि कितने किफायती दामों में इसरो कर रहा है वर्ल्ड क्लास मिशन। तो अब बाकी जो स्पेस एजेंसीज है ना दोस्तों, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। बाकी स्पेस एजेंसीज में अब ये होड़ है कि यार ये जो चीज हम लोग लाख रुपए की कर रहे थे, 1,000 रुपए की कैसे कर लेते हैं, या 10,000 की कैसे कर लेते हैं। उदाहरण दे रहा हूं, लाखों में या तो करोड़ों, कई हजार करोड़, 100 करोड़ की बात होती है, लेकिन मैं एक स्पेसिफिक एक उदाहरण देके आपको बात कर रहा हूं। इतने सस्ते में कैसे कर लेते हो। वही वर्ल्ड क्लास चीज, वही जबरदस्त चीज, कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं। अगर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होता तो चंद्रयान 3 सक्सेसफुल होता। अगर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होता तो क्या ये आदित्य L1 का लिफ्ट ऑफ ठीक रहता? नहीं रहता, फेल हो जाता। फेल नहीं हुआ, पास हो गया। क्यों? क्वालिटी A1 है, लेकिन दाम कम है। तो लोग अब सोच रहे हैं यार कि इंडिया से ही काम करवाओ, इंडिया से ही काम करवाओ। जब इंडिया इतने सस्ते दामों में इतनी एफिशिएंटली चीज कर लेता है तो व्हाई नॉट। तो अब दोस्तों, अब भारत के पीछे होड़ लग रही कि साहब हमारी सैटेलाइट भेजो, हमारा रॉकेट भेजो, इतने में कर दो, इतने में कर दो। अब इस पे बात आ गई है। कैश इनफ्लो से देश ग्रो होगा। ह्यूज शाउट आउट टू द साइंटिस्ट एट इसरो सर, सैल्यूट आपको। सोमनाथ साहब भाई, लिख देना सब लोग यार। आपको सर डबल सैल्यूट, और आपके साइंटिस्ट को डबल सैल्यूट। जबरदस्त। आज अब मैं आपको आदित्य L1 के बारे में कुछ चीजें बताऊंगा जो हमारे नोट्स हैं इनमें से, कि जो सोलर एक्टिविटीज हैं और इनका इफेक्ट है स्पेस के वेदर पे, ठीक है ना। स्पेस वेदर के ऊपर ये स्टडी करेगा। तो दोस्तों, आदित्य L1 है, ये है रिमोट ऑब्जर्वेशन ऑफ द सोलर कोरोना एंड कंडक्ट इन सिटू ऑब्जर्वेशन ऑफ द सोलर विंड। तो सोलर विंड है, उसको भी देखेगा ये। और इसके अलावा ये कह रहा है कि लैग्रैंगियन पॉइंट, ये लैग्रैंगियन पॉइंट पे जाएगा। L1 इज लैग्रैंगियन 1, जो आदित्य L1 है ना, L1 लैग्रैंगियन 1। इसेंशियली स्टोरी क्या है दोस्तों, कि ये 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करेगा। सोचो यार, मैं तो सोच के परेशान हो गया। छोटा दूर जाना पड़ता है, लोग कहते हैं यार बड़ा स्ट्रेस है यार, कौन जाएगा इतनी दूर, 15 लाख किलोमीटर, कैसे करेंगे प्लान, कैसे जाएंगे, कौन सी रूट, GPS। आप ये सोचिए कि चंद्रयान यहाँ पे भेजते हैं, वो ऑर्बिट लेता है, स्लिंग करता है, चांद पे जाता है, परफेक्ट लैंड करता है। ये आदित्य L1 यहाँ से टेक ऑफ करता है, जाएगा 15 लाख किलोमीटर। भाई साहब 15 लाख किलोमीटर ट्रैवल करके जाएगा। सोचिए कितनी बड़ी बात है। और इससे यह पता लगता है कि हमारे साइंटिस्ट ने क्या हासिल करा है देश के लिए। यह बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, यहां पे हमारे पास एक और
बड़ी धाकड़ खबर है। देखिए, अच्छी खबर के लिए धाकड़। भारत और बुरी खबर के लिए पाकिस्तान। लाइक तो बनता है दोस्तों। कुर्सी की पेटी बांध के रखिएगा, टेक ऑफ करने वाली है। चलिए आपको हम ले चलते हैं इस्लामाबाद। ठीक है भाइयों, इस्लामाबाद। देखिए, पाकिस्तान का जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर है अनवर उल हक काकड़, ये कहता है कि जो बिजली के बिल है ना, ठीक है, ये जो बिजली के बिल हैं जिसके लिए लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, जिसको जला रहे हैं, लोग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पे हमला कर रहे हैं, मौतें हो रही हैं, ऑलराइट, लोगों ने हथौड़े लेके मीटर तोड़ दिए, अपने खंबे जला दिए लोगों ने। वो कह रहा है यार ये नॉन इशू है। वो कहता पाकिस्तानी ऐसी जो मीडिया इसको कवर कर रहा है, ये ऐसी मायूसी फैला रहा है यार, मीडिया फालतू की बातें करता है मीडिया यार, इसको मीडिया को 2 रुपए की तमीज नहीं है पाकिस्तानी मीडिया को। कह रहा है इशू है ही नहीं। यानी कि जिस बंदे की 30,000 रुपए पर मंथ की नौकरी है, सुनिए ध्यान से, और ये एक्चुअल हो रहा है पाकिस्तान में, मैं आपको गलत बात नहीं बता रहा, ये करेक्ट फिगर्स हैं। जिस बंदे की 30,000 रुपए पर मंथ की नौकरी है, वो 20,000 रुपए बिजली का बिल दे रहा है, और प्रधानमंत्री पाकिस्तान के कह रहे हैं यार क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो। तो क्या हुआ, 30 में से 20 अगर तुमने बिजली का बिल दे दिया, अच्छा बिजली भी नहीं आती पाकिस्तान में ढंग से, प्रॉब्लम ये नहीं है 20,000 की, 20,000 दे दो, बिजली भी नहीं आती पाकिस्तान में, उसमें भी हो रही है 12-12 घंटे लोड शेडिंग। अच्छा जी, इनका ये कह रहे हैं कि साहब एक तो ये चीज है, कह रहा है इट इज नॉट अ वेरी सीरियस इशू, ये कोई ज्यादा गंभीर मामला नहीं है जितना आप लोग छाती में लगा के हाय तौबा कर रहे हो, अपनी छातियां पीट रहे हो, कि इतना कोई सीरियस मामला नहीं है, डोंट बी वेरी इमोशनल अबाउट इट। फिर कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये इलेक्शन मोड में आ गई और इसको एक सोशल कॉज बना रही हैं कि सामाजिक बात है, ये समाज ममाज की बात नहीं है, और जिस बंदे की 70 से लेकर 80% 70 से लेकर 80% जिसकी तनख्वाह बिजली के बिल में जा रही है भरने के लिए, अगर वो रो रहा है कि भाई साहब ये मैं अपने 100 रुपए में से 80 रुपए तो आपने बिजली के बिल से ले लिए, या 100 रुपए में से 70 रुपए तो बिजली का बिल हो गया, मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगा, मैं माँ बाप की दवाइयाँ कैसे पूरी करूंगा, मैं दफ्तर कैसे पहुंचूंगा, मैं खुद क्या खाऊंगा, है ना, बीवी बीमार हो गई उसका इलाज कैसे करवाऊंगा, समझ रहे हैं आप, घर का किराया कैसे दूंगा। कह रहा है ये सब देखो ये बच्चों वाली बातें हैं। पता नहीं पूरी पाकिस्तानी कौम में मैच्योरिटी कब आएगी। मेन थिंग इज बिजली का बिल, है ना, रोटी वोटी बाद में, बिजली के बिल में इसने बात करी। आई रियलाइज दैट पोजीशन, है ना, मैं समझता हूं किसकी पोजीशन रियलाइज कर रहा है वो, आवाम की नहीं, जो नेता हैं जो इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनकी। कह रहा है रियलाइज दैट पोजीशन, यार अगर मैं चुनाव लड़ रहा होता तो मैं भी यही बात कहता। यानी कि सब चुनावी बातें हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 15-20 लोगों ने सुसाइड कमिट कर लिया तो क्या बात है, तो घर की बात है, दैट्स ऑल राइट। अच्छा, केयरटेकर पीएम ने यह क्लेम करा कि सिक्योरिटी फोर्सेस आर नॉट यूजिंग अ सिंगल यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी एंड पेइंग द बिल विद द एलोकेटेड फाइनेंशियल बजट। जो फौज है पाकिस्तान की, इनको ये कहना पड़ा कि फौज मुफ्त का नहीं खा रही, पाकिस्तानी आर्मी, वो भी अपने पूरे। भाई साहब इन्होंने ये नहीं बोला कि कितना बिल दे रही है पर यूनिट। मैं ये पूछना चाहता हूं पाकिस्तानियों से, और कमेंट में आप जरूर लिखना कि आपको कितना पर यूनिट पैसा देना पड़ता है, और पाकिस्तानी फौज का जो अफसर है ये अगर कोई पाकिस्तान से देख रहा है तो बताना देता। आप सिंपल सी ये बात बताओ, बाकी सब छोड़ो, पैसा देता है, पर एक बात बताओ, अगर आपका यूनिट 50 रुपए यूनिट है, आपका एक यूनिट का कॉस्ट 50 रुपए यूनिट है, 60 रुपए यूनिट है, और वही चीज पाकिस्तानी आर्मी का अफसर 5 रुपए यूनिट दे रहा है, तो क्या वो फ्री नहीं है? मुझे नहीं पता वो 5 रुपए दे रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताओ मुझे। इंटरेस्टिंग, मैं तो पाकिस्तान में नहीं हूं, थैंक गॉड, आप हैं पाकिस्तान में, आप फंसे हुए, आप बताओ कितना दे रहा है। अच्छा जी, WAPDA employees were using free electricity units and their usage would be rationalized, especially for high-grade officers, some of whom are getting huge amounts of free electricity. तो ठीक है, WAPDA के जो हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जो जनरेशन कंपनीज हैं, उनके अधिकारी जो हैं वो मुफ्त की बिजली यूज कर रहे हैं, उसको भी हम रैशनलाइज करेंगे। फिर बोला कि जो बिजली देते हैं वहां पर उनके पीपल आर ज्वाइनिंग नेशन वाइड प्रोटेस्ट एवरी डे अगेंस्ट एक्सेसिव इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस। ये सब लोग आ रहे हैं सड़क पे, ये मान रहे हैं। अच्छा, लोगों ने पाकिस्तानी नोट जलाना शुरू कर दिया भाई साहब, ये ARY न्यूज कह रही है, आप समझ रहे हैं, करेंसी नोट। और वैसे भी पाकिस्तानी नोट की वैल्यू तो रही नहीं, 305 पे डॉलर चल रहा है, तो भाई उन्होंने बोला कि ये तो रद्दी, ये तो टिश्यू पेपर है, ये देखो ये है टिश्यू पेपर, ठीक है जी, ये मेजर में पहुंची नाक रुपए से, इसमें थी जिन्ना की फोटो। अच्छा, तो भाई साहब ये चीज है कि फ्री का उनका मतलब, उनका पैसा तो इट्स नथिंग लाइक टॉयलेट पेपर, इट्स लाइक टॉयलेट पेपर, लाइक टिश्यू पेपर। अब लोग करेंसी नोट जला रहे हैं, ARY की न्यूज है, मैं नहीं बोल रहा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है दोस्तों इसमें, आप सोचो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। देखो, मैंने कल भी ना मेजरली राइट, एक हमारा दूसरा चैनल है मेजरली राइट, तो उसमें हम छोटे छोटे 2-2, 3-3 मिनट के वीडियोस देते हैं। यार एक बात बताओ,
ये जो पूरा मामला है ना, कल मैंने कवर करा था, पाकिस्तान में इतना सॉलिड निज़ाम है बॉस, इतना सॉलिड मामला है पाकिस्तान में कि मैं तो नॉर्मली जब सैल्यूट करता हूँ दुनिया भर के लोगों को, मैं एक हाथ से सैल्यूट करता हूँ, पाकिस्तानियों के लिए मैं कह रहा हूँ मैं दोनों हाथ से सैल्यूट कर रहा हूँ। क्या करा इन लोगों ने आपको पता है? अब मेजरली राइट में देखना, कल का वीडियो पड़ा हुआ है। इन्होंने बोला कि पाकिस्तानी आवाम जो है वो सुसाइड कर रही है। यार बिजली के बिल ना बहुत ऊंचे हैं यार, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं वहाँ पर, लोगों के घर नहीं चल रहे। इनका दर्द कम करना है किसी तरीके से, बहुत बेचारों के दर्द है यार। गजब देश थे भैया ये देश जो है ना, मुझे लगता अब फर्क एक चीज देखो कि स्टेबल गवर्नमेंट का क्या फर्क होता है। पाकिस्तान में सरकार आती है 2 या 3 साल निपटाती है, मुश्किल से 4, फिर उनको हटा देती है आर्मी। इंडिया में देखो 5 साल का टेन्योर जो होता है, और अभी आप गवर्नमेंट देखोगे वही गवर्नमेंट, मोदी जी की गवर्नमेंट दोबारा भी आ चुकी है ना, दूसरी बार। तो उससे ये फर्क पड़ता है कि स्टेबिलिटी रहती है, प्राइस फ्लक्चुएशन ज्यादा नहीं रहता, महंगाई ज्यादा बढ़ती नहीं है। अब जो टमाटर की अगर कई लोग बोलेंगे टमाटर महंगे हो गए थे इतने, तो वो इसलिए हो गए थे क्योंकि जहां से टमाटर आने थे वहां से आ नहीं पा रहे थे, खराब हो गई थी वो पूरी जो लैंड थी ना जहाँ थे, ये मुझे सब्जी वालों ने ही बताया कि जमीन ही बह गई पूरी थी चली लैंडस्लाइड की वजह से, इस तरीके से। तो ये चीजें होती है। और पाकिस्तान में आप ये देख लो कि बिजली की हालत टाइट है। अब इंडिया की बात करें तो जैसे 300 या 400 यूनिट तक शायद से 4.5 या 5 रुपए आता है, उसके बाद फिर अब हमारे यहाँ पर 7 या 7.5 रुपए हो जाता है उसके बाद यूनिट, है ना। आप लोग के यहाँ पर क्या रेट है बताना। बाकी पाकिस्तान से अगर कोई देख रहा हो तो भाई तुम अपने रेट बता देना, वहां पर तो मुझे लग रहा है 50 से ऊपर ही होगा पर यूनिट, आसमान छू रहे हैं। और वहां से कह रहे हैं पैसा आएगा तो बिजली आएगी। और भैया देश अलग ही चल रहा है। इनने लाला की दुकान बना दी, वही वाली बात है। ये बैठते हैं ऐसे कहते हैं, हमने वो पब्लिक उसमें इंटरव्यू में भी देखा था ना, लोग कह रहे थे लोन ले लेके हम बिजली, और एक और चीज 30,000 रुपए कमाने में 20,000 बिजली का बिल भरेगा कैसे? मतलब कितने सारे देखे थे कि आप मेरे घर चल के देख लो, मेरे घर में एक पंखा है, बल्ब है, और ज्यादा से ज्यादा फ्रिज होगा, 15,000 बिल। हाँ, उसका जो बिल इतना दे दिया, एसी वैसे कुछ नहीं था उसके घर में। भाई मुझे लग रहा है वही 3,000 का बिल अगर मान ले 50-60 रुपए यूनिट होगी तो वही 5-6 गुना हो गया। 2-3 हजार रुपए बिल होएगा, वो बेचारा 5-6 गुना हो जाएगा। भट्टा बिठा रखा है देश का, इलेक्शन कर रहे हैं। नहीं इलेक्शन करें कैसे, पैसे नहीं इलेक्शन करने के लिए, उसमें भी तो फंड चाहिए होता है भाई। लेकिन कुछ भी कहो, इंडिया अच्छी तरक्की कर रहा है, इसरो बहुत अच्छा काम कर रहा है। कमेंट में लिख देना वी लव इसरो, क्योंकि इसरो की एक चीज हम बात करें, किफायती दाम क्या कहना कि कम बजट में बड़े से बड़ा मिशन करना। और उस वजह से क्या हो रहा है कि अब बड़े बड़े देश इंडिया से, जो बड़े बड़े देश जिनको अपनी सैटेलाइट लॉन्च करनी है, वो नासा इन सबसे कराने के बजाय इंडिया से कराएंगे। क्योंकि नासा मान लो कोई मिशन कर रहा है 1200-1500 करोड़ में, इंडिया वही मिशन कर देता है। वो अपने पावरफुल रॉकेट लगा के भेजते हैं, कॉम्प्रोमाइज किए, क्योंकि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज, वो क्या करते हैं कि वो अपने पावरफुल रॉकेट्स लगाते हैं, है ना। तो उससे ही रेट उनका 3 गुना 4 गुना हो जाता है। और जो मिशन जो जा रहा है, सैटेलाइट लेके जा रहा है जो रॉकेट, अब मान लो वो पहुंचता है 3 दिन में, और वो कहते हैं नहीं इंडिया तुम 3 की जगह 30-40 दिन में पहुंचा दो, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा बच रहा है, वो कितना काम आ सकता है किसी देश के लिए। अरे उसी का आधा पार्ट अगले बजे उसमें यूज हो जाएगा मिशन। गाइस वीडियो कर देना शेयर और लाइक। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।